इस गांव में हरिजन जाति के लोग हैं, यादव हैं, साव जी हैं और तांती जाति के लोग हैं, ठाकुर कुछ हैं। हमारे जनता और गांव के सभी नागरिक ने प्लान किया कि भैया हम लोग जब वोट देते हैं, सरकार के वोट दे रहे हैं और जब उससे हमको कुछ लाभ नहीं है तो हम लोग वोट किस लिए घामा में रट के देंगे। हाँ, ये तो मीटिंग हुआ कि भाई अब हम लोग की समस्या दूर नहीं हो रहा है तो वोट मत दीजिए, लेकिन जनता असंतुष्ट था, कहा कि नहीं हम लोग काम लगेगा तब वोट देंगे। यदि सर लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी विधानसभा में हम बहिष्कार करेंगे। अभी हम लोग पाटलिपुत्र लोकसभा के पालीगंज विधानसभा में घुरना बिघा गांव में हैं, जहां लोगों ने जो लोकसभा चुनाव बीता वहां चुनाव बहिष्कार किया था यहाँ लोगों ने। तो आज हम यहाँ आए हैं, जानने का प्रयास करते हैं इन लोगों से आखिर क्यों, किस मुद्दे पर इन्होंने चुनाव बहिष्कार किया और कैसे किया, कितना सफल रहा इनका चुनाव बहिष्कार, और क्या कोई नेता अधिकारी चुनाव बहिष्कार के बाद इनसे मिलने आए, क्या इनको आश्वासन दिए और क्या अंततः यहाँ चुनाव बहिष्कार सफल रहा या क्या, लोगों से बात कर। क्या नाम हुआ आपका? नाम राम नरेश सिंह यादव है। तो हम लोग अखबार में देखे कि आप लोग इस बार चुनाव बहिष्कार किए हैं, तो क्यों बहिष्कार किए? सबसे पहले तो देखिए, बात है ऐसा कि हमारे गांव में सबसे प्रॉब्लम रह गया कि रोड नहीं है। आज से 77 साल पहले से ये लोग जितने विधायक एमपी लोग हैं, ये हमारे बाप दादा के ठगते हुए कि अब बन जाएगा, ये हो जाएगा, हम पास करवाए हुए हैं, ये करवाए हुए हैं। हम लोग सब देखते देखते हम लोग अब तीसरा चरण में आ गए, माने तीसरा खमदान में आ गए, लेकिन रोड के अभी तक ले हम लोग को उतना ज्वाइन होने के लिए कोई न थी किया। हमारे जनता और गांव के सभी नागरिक ने प्लान किया कि भैया हम लोग जब वोट देते हैं, सरकार के वोट दे रहे हैं और जब उससे हमको कुछ लाभ नहीं है तो हम लोग वोट किस लिए घामा में रट के देंगे। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में आया कैसे कि बहिष्कार किया जाए? हाँ, बात ऐसा हुआ कि सुनिए ना, बात ऐसा हुआ कि हम लोग आपस में अथी किए तो भैया सब कर्म तो कर लिए, सारे नेता के गोड़ हाथ एमपी के पढ़ते पढ़ते अभी तक ले तो हम लोग थक गए। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा काम किए, राम लखन सिंह बाबू आए और लोग यहाँ पर नेता लोग आए जो बड़े बड़े नेता थे, राम कृपाल यादव अभी भी सांसद थे अभी। तो आपके गांव में कभी वर्तमान जो पिछला जो सांसद थे राम कृपाल जी या पालीगंज से जो विधायक हैं संदीप सौरभ, वो लोग कभी आपके गांव में आए हैं? हाँ हाँ, हमारे गांव में आए और आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम रोड बना दे रहे हैं, लेकिन रोड का काज कुछ नहीं होता है। हम लोग ऐसी वोट भी देते हैं, बेचारा बन के रह भी जाते हैं, फिर पूछते हैं तो साहब से रोड के क्या काम है? अरे कागजाती काम हो रहा है, इसी करके सर टालते टालते नहीं होता तो झूठ मूठ के ले आते हैं। इलेक्शन के समय आता ना तो काजनी खरीद के लाते हैं लोग, कि खरीद के लाते हैं कि किसी तरह से अपना अमीन तमीन और अति ऑफिसर बना के। अच्छा, हर चुनाव के समय शुरुआत होता है? हाँ हाँ, हर चुनाव के शुरुआत में ये लोग ऐसे ही काम करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग सोचे, जनता में सब लोग के विचार हुआ। तो सबसे पहले तो इस बार दिमाग में कैसे आया कि बहिष्कार किया जाए? हम लोग के एक ही रास्ता यही रह गया था। हम लोग सोचे था जब सरकार के हम लोग आदमी नहीं है तो हम लोग वोट नहीं देंगे, घामा में रट के मरेंगे क्यों। हमारे आपके गांव में कितना वोट है? करीब करीब वोट 1200 के लगभग में है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, आज के समय में किसी परिवार को एकजुट रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहिष्कार के मुद्दे पर आपका गांव एकजुट रहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एकजुट में सारे गांव के जनता, चाहे तो महादलित हो या ये पिछड़ी जाति के लोग हो, सारे लोग यही विचार किया था हम लोग को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जब देते हैं कुछ जब फायदे नहीं होता है, हम लोग के बाल बच्चे उसी तरह से जाते हैं। ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बरसात में हमारे लोग के डिलीवरी होता है तो रोगी लेके जाते हैं तो धान में तो हिलना ही हिलना खाट से है, और वो लोग बाद में आते हैं तो गाली भी दे देते हैं, तो बहन चोत कैसे लगल कि हमारे धान हर दलक है। अब बताओ उस प्रॉब्लम पर के हम लोग वोट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, और लोग अच्छा बताइए, इस गांव में किस किस जाति के लोग हैं? इस गांव में हरिजन जाति के लोग हैं, यादव हैं, साव जी हैं और तांती जाति के लोग हैं, ठाकुर कुछ हैं
इतना ही जाते हैं। तो इस बार सब लोग एकजुट होकर के चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिए। हाँ, ये तो मीटिंग हुआ कि भाई अब हम लोग के समस्या दूर नहीं हो रहा है तो वोट मत दीजिए। काहे कि अब रोड बनिए नहीं रहा है तो वोट देने से क्या फ़ायदा है। हम लोग इतना मेहनत करके वोट काहे के लिए देंगे। तो जब बहिष्कार का घोषणा आप लोग किए, चुनाव से कितना दिन पहले बहिष्कार का घोषणा किए? ये करीब करीब 10-15 दिन पहले हुआ। हम लोग हम लोग पोस्टल छपवा दिए। अच्छा, 15 दिन पहले कि हम लोग वोट नहीं देंगे। और तो यहाँ लोग वोट मांगने आ रहे थे? हाँ, वोट मांगने आ रहे थे तो यही कहते थे लोग कि ठीक है वोट दीजिए इलेक्शन तो के वोट मांगने कौन कौन आए आपके यहाँ? वोट मांगने तो माने हर पार्टी के लोग आए। ऐसा ना है कि एक पार्टी के कोई उम्मीदवार? उम्मीदवार में तो आपको आए आरजेडी की तरफ से मिसा जी आए। मिसा जी गांव तक आई? एकदम यहाँ तो यहाँ तक कैसे आई? वो कच्ची रोड से आई। और इस समय तो उनका जो वो लिख खुला हुआ है गर्मी का समय है, इसलिए उनका गाड़ी यहाँ तक आ गया। तो वो बोले कि ठीक है इलेक्शन बाद हम रोड बनवा देंगे, लेकिन जनता को असंतुष्ट रहा। पहले से भी बहिष्कार के मुद्दे पे उन्होंने कुछ कहा? बहिष्कार के मुद्दे पे यही बोले कि हम रोड बनवा देंगे, बहिष्कार आप लोग मत कीजिए। लेकिन जनता असंतुष्ट था, कहा कि नहीं हम लोग काम लगेगा तब वोट देंगे। और सरकारी कोई कर्मचारी पदाधिकारी यहाँ तो एसडीएम एसपी सब कोई आए इलेक्शन के दिन कि आप लोग वोट दीजिए। चुनाव के दिन? हाँ, बहुत से पदाधिकारी आए, लेकिन हम लोग कहे कि नहीं वोट हम लोग नहीं देंगे, रोड बने या मत बने। तो आपके यहाँ से बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा? एक भी वोट यहाँ से नहीं पड़ा। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ है। तो क्या सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ जो सरकारी कर्मी हैं, उन पर कोई दबाव किसी तरह का था वोटिंग करने के लिए? उन पर हम गांव की तरफ से कोई नहीं, गांव की तरफ से नहीं, सरकार के अधिकारियों की तरफ से दबाव तो बहुत था। वो लोग बहुत अथक प्रयास किए हैं, लेकिन गांव के आदमी कहा कि हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन उनके दबाव के बावजूद वो लोग गांव के निर्णय के साथ रहे। निर्णय के साथ हुआ कि वोट हम लोग नहीं देंगे। एक वोट भी यहाँ नहीं पड़ा? ना, एक वोट भी नहीं पड़ा यहाँ। ठीक, इधर आपका क्या नाम हुआ? संजय यादव। तो क्यों इस बार आप लोग चुनाव का बहिष्कार किए? यहाँ पर माने कि जब से देश आज़ादी हुआ है, जब से यहाँ से सड़क का प्रॉब्लम है, ये है वोहे के लेके यहाँ के ग्रामीण जनता को एकमत होकर वोट को बहिष्कार करने पड़ा। तो यहाँ चुनाव के दिन जैसे बूथ पे हर पार्टी के का या उम्मीदवार के तरफ से एक पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जाता है, तो आपके गांव में कोई पोलिंग एजेंट नियुक्त किया गया? नहीं सर, पोलिंग एजेंट तो लबुलहटा हुआ, बाकी यहाँ के आदमी लोग सब एकमत होकर कोई पोलिंग एजेंट का पैसा या कुछ भी पोलिंग बूथ का कागज उगज कोई भी नहीं लिया। कोई पोलिंग एजेंट बनने को भी तैयार नहीं हुआ किसी भी पार्टी का? हाँ, किसी भी पार्टी को नहीं। पहले से यहाँ इस गांव में किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं? हाँ, तो यहाँ पर तो आरजेडी के हमने कार्यकर्ता हैत है, बाकी यहाँ पर अब रोडे नहीं बन रहे तो कार्यकर्ता रहे से क्या आती है। ऐसे हमने त्याग दिए ये सब है। कोई भी रहे जो यहाँ पर काम करेगा, जो उन्हें पार्टी को वोट मिलेगा, बीजेपी रहे या आरजेडी रहे, दो जगह तो पार्टियाँ हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से दो ही पार्टियाँ हैं, गठबंधन। हाँ, वो गठबंधन के रहे या बीजेपी के रहे, कोई के भी में काम करेगा जिसी को वोट मिलेगा जो उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि इस बहिष्कार का कुछ लाभ मिल सकता है गांव को? यदि सर लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी विधानसभा में हमने बहिष्कार करेंगे। विधानसभा में बहिष्कार रखेंगे यदि फायदा नहीं हुआ? हाँ, ना फायदा होगा तो वोट देने के एकदम से कुछ भी वोट आएगा तो नहीं दिएगा यहाँ पर। वैसे कितने बार यहाँ तक जो पिछला जो सांसद है, 10 साल सांसद रहे राम कृपाल जी, या लगभग 5 साल पूरा होने वाला है संदीप सौरभ जो विधायक हैं, वो लोग कितना बार इस गांव में आए होंगे? वो विधायक जी तो अबे किए हैं, विधायक जी तो बुझाए कि 5-6 बाजी भी में यहाँ आ चुके हैं। ये समस्या को कहें कि ये समस्या को समाधान हम कर रहे हैं, से हम भूमि अर्जन करवा लिए जमीन, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। धरातल पे कुछ हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है, खाली आश्वासन देते हैं कि करवाएंगे। अबरी भी आश्वासन दिए कि आप लोग वोट दीजिए से काम भेल है, बाकी यहाँ के गांव के जनता के सहमति बना कि नहीं इस बार वोट बहिष्कार रखना। ठीक है, इसी तरह से एक महिला हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ, इस बार आप लोग वोट देने नहीं गई? ना। क्यों नहीं देने गई? रोड ना हल तो ना देवे गेली।
सब कोई आयल, कृपाल यादव अलन, कौन अलन, नीतीश अलन, दीनानाथ अलन, दुनिया अलन, आ कभी न बने थे तो कहली कि ठक ठक के जीतियो जाए थे तो न बने थे और नहीं जीतन तो न बनन। निशा भारती अलन तो हमने कहली तो कि अबर जिता के देखिए तो देंगे, तो सब कोई के होल कि नहीं, सब नेता ऐसे ही कर कर के ठोक के सुता देता न बनत। तो केवल नेता है या सरकार के अधिकारी भी आए? हाँ सब कोई, सब बहुत